देखो अकाउंट्स का सेट नंबर 6 है ना, सेमेस्टर 3। द पार्टनरशिप एक्ट इज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, पार्टनरशिप एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था? 1900, डेट क्या था? 1 अक्टूबर, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंसेस। अच्छा, इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इन इक्वल रेशियो, 2 जनों का तो 1:1, 3 जनों का तो 1:1:1, याद रखना है ना। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्चुअली, एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म इज, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। द पार्टनरशिप डीड शुड बी डैश ऑलवेज रिटर्न, डीड, दीदी डीड जो है ना, डीड ऑलवेज रिटर्न होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और वर्बल भी, लेकिन पार्टनरशिप डीड मतलब ऑलवेज रिटर्न। डीड मतलब हो गया पार्टनरशिप का कागज, तो कागज तो रिटर्न ही होगा ना। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, हाँ फिक्स्ड में ही तो करेंट अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रू हो गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रू है। एक पीस का दाम 2 रुपया। ये मिला तुमको पहले, एक एक के बदले लिखो ना, एक के बदले 16%, हाँ हो गया। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। इफ drawing of the partners are made equally at the beginning of each month, then interest is charged for 6.5 मंथ, है ना। अच्छा, इसको मिलाओ जरा। फिक्स्ड एसेट्स में कौन सा आएगा? प्लांट। करेंट में कौन सा आएगा? स्टॉक। अच्छा, और देख लेते हैं। इनटेंजिबल में ना गुडविल आएगा, फिक्टिटियस में आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ, फिक्स इंटेंजिबल दोनों होता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम इनटेंजिबल, अगर फिक्स के बदले गुडविल को लगा देते तो इनटेंजिबल के बदले प्लांट लग जाता। प्लांट तो इंटेंजिबल नहीं है ना। ठीक है, तो इसके बाद समझ गए 1 का बी, मैंने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। चलो, अब यहाँ थोड़ा बांग्ला में दिया हुआ है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताओ। ओ सॉरी, यहाँ पे मेथड है ना। 2 into 16%, 0.32। ये देखिए। अच्छा देखो, बांग्ला में थोड़ा है ना, मेरा बांग्ला थोड़ा ममता दीदी का हिंदी जैसा है। क्या है ना ये तो, सुना मेर, छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, जो जो इंग्लिश वाला समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। सुपर प्रॉफिट में कौन सा लगेगा बताओ? सुपर प्रॉफिट में कौन सा लगेगा? एनुअल सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये ना लगेगा? अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू दैट दैट। चलो, 2 ठो मिला, बांग्ला छोड़ दो ना। तो मैंने हम लोग का 3 का ए नंबर ना, 3 का ए में देखो तो 3 का ए एक तो यहाँ पर है और कहीं नहीं है, और 4 का डी है, बस 4 का बी किया ना हम लोग। अच्छा, तो 3 का ए नंबर और 4 का कितना मिला हम लोग का कैपिटलाइजेशन? 4 का बी नंबर होगा, 3 का ए और 4 का बी। यहाँ पे हाँ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, लेकिन ये 4 का यहाँ डी नहीं, 4 का क्या होगा? वो बाद में टोटल यू क्यों निकालो, अभी तो बता एक बार में कितना लिखो वहाँ पे, फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फॉर्मेट में ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले फॉर्मेट उतारो, पूरा उतार के नहीं किया तो क्वेश्चन में फॉर्मेट निकालो।
चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर देखो, गुडविल इज अ फिक्टिटियस एसेट्स। गुडविल फिक्टिटियस है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। रीजन कह रहा है, रीजन कहाँ कह रहा है, सुनामेर जो भी है मूल्य आछे, मैंने गुडविल का कोई वैल्यू है, तो थोड़ा समझ, ट्रू है ना। दूसरा वाला क्या है, वही ना, सुनामेर विक्रय योग्य मूल्य आछे, तो ट्रू है। सुनाम माने गुडविल को बेच सकते हैं, तो हाँ चलो ट्रू है। तो पहला सुनाम माने गुडविल को बेचा जा सकता है, बेचने का मूल्य है, तो ट्रू ना है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो बांग्ला स्टूडेंट रखना पड़ेगा हमको। तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। फोन का नहीं पता, कैलकुलेटर का जानता हूं। इसको फोन का बता दे कैसे जाएगा, रूट तो कैसे होगा बता दे। 13 नंबर क्वेश्चंस का बताओ। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। परचेज गुडविल रिकॉग्नाइज्ड इन द, ट्रू है, दोनों ट्रू है। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना इधर में कहीं, एक्सप्लेनेशन कहाँ है? ए नंबर होगा, कौन सा दिया गया है? हाँ बिकॉज भी लगा के हो जाएगा। हाँ तो क्या दिया गया, ए ना बी? हाँ उसमें रूट लगाओ, रूट लगाओ, देखो फोन में होता है क्या। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ आर करेक्ट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बी में है बोथ आर करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो क्या आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया क्या? हालांकि इसका ऑप्शन ही दो घुमाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन का बात अगर करेंगे तो एक्सप्लेन तो नहीं करा ना, नहीं ए नंबर में बोला गया नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन ही वो है, ए नंबर का ऑप्शन चेंज है देखो। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 का बताओ। अ बिजनेस इज परचेज एंड द अमाउंट इज पेड इन एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, एसेट से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परचेज गुडविल। गुड, खरीद रहे हैं ना गुडविल को। एवरेज प्रॉफिट 25, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख का, एनआरआर है 10% का, तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, 1.5 लाख का 10% माने 15,000, 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10। अच्छा, द लेटेस्ट कंपनीज एक्ट कब का है, 2013 का। द शेयर कैपिटल टू बी इशूड बाय द कंपनी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जो रहता है ना ना, नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, बहुत सारा इसका नाम है ना। जो प्रोस्पेक्टस में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल या फिर ऑथोराइज, है ना। अगला क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 में चले जाओ। ऑथोराइज्ड कैपिटल में बी डैश देन इशूड कैपिटल। 10 तरफ ध्यान है मेरा, 10 तरफ ध्यान है, यहाँ चार्ट भी कर दिया, बता दिया। चलो, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज, कंपनी के शेयर होल्डर का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ऑथोराइज्ड कैपिटल में भी डैश देन इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इशूड वाले कैपिटल से ज्यादा ही तो होगा,
इक्वल भी हो सकता है, मोर और इक्वल का ऑप्शन है क्या? मे बी मोर, मे बी इक्वल, तो मैंने ए और सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है सोर्स ऑफ इंटरनल कैपिटल इज इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर या रिजर्व फंड। रिजर्व फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिजर्व फंड, फिर हो गया तुम्हारा रिटेन अर्निंग, यानी जितना भी रिजर्व है रिटेन अर्निंग, वो सारा कौन सा फंड है? इंटरनल फंड। इसके अंदर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी इंटरनल फंड्स के अंडर में आता है, याद रखना है ना। अच्छा, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12, याद रखना कॉल्स इन एरियर पर है 10 और कॉल्स इन एडवांस पे 12। रिकॉर्डिंग में सुन लेना या अभी जो सुने हो कहीं लिख लेना। एरियर पे है 10 और एडवांस पे है 12। पुराने जमाने में था ये आधा आधा, माने 6 और अभी चल रहा है 10 और कितना 12। पहले था 5 और 6, हाफ हाफ। 10 था तो उसका 5 था और ये 12 था तो उसका 6 था। हाँ, तो कॉल्स इन एरियर पे कितना जाता है 10 और एडवांस पे कितना जाता है 12, तो फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर, यानी कि 12। अच्छा, उसके बाद अगर ट्रू एंड फॉल्स का हम लोग बात करें तो 12 हो गया। 22 नंबर ट्रू एंड फॉल्स का बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है, ये क्या है? ट्रू है। चलो, असर्शन कहता है अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर टू द पब्लिक, ट्रू है। दूसरा, अ प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू बिकॉज अ प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू शेयर टू द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ये भी ट्रू है। आर करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन, ये रिलेशन एक्चुअली सही से नहीं बता रहा है। बोल रहा है प्राइवेट कंपनी पब्लिक को नहीं बेच सकता क्योंकि ये रिलेटिव को बेचता है। ये रीजन थोड़ी है रिलेटिव को बेचता है इसलिए पब्लिक को नहीं बेच सकता, क्योंकि इसका आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शंस है। दोनों ट्रू तो है बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर ये होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। आंसर देख लेना एक बार, क्या है? बी है ना। ए दिया गया क्या? कुछ भी दे रहा है ये लोग, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसका करेक्ट। बी होगा। चलो, अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन है 24 नंबर, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड फॉरफिटेड, फॉरफिचर का क्वेश्चन किए थे तुम लोग? नहीं किए थे, गुड, कोई बात नहीं। शेयर ऑफ 10 इज फुली कॉल्ड अप। अच्छा, 2000 शेयर है, एक का दाम कितना है? 10 रुपया करके, पूरा पैसा मांगे हैं। ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 हैज बीन पेड। 10 रुपया मांगे, मिला कितना? सुनते रहो, 10 रुपया मांगे, मिला कितना? 4। कितना नहीं मिला? तो कॉल्स इन एरियर कितना मिला? 4। ठीक है, इसको फिर से दोबारा पुराना शेयर को बेच दिया गया और 4000 ट्रांसफर किया गया कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, द रेट एट विच द शेयर्स आर रीइश्यूड वाज, ध्यान से सुनो इस चीज को। 2000 शेयर है, मेरे को ये बताना 2000 शेयर पे मेरे पास बचा कितना? 2000 शेयर पे अगर 6 रुपया नहीं मिला तो मिला कितना था? 4। टोटल मेरे पास बचा था 2000 शेयर का 2000 शेयर का 4 रुपया करके कितना हो गया? हाँ या ना? हम 2000 शेयर जब बेचे थे तो 4 रुपया मिला, 6 रुपया नहीं मिला, तो 2000 शेयर पे 4 रुपया तो मेरे पास रह गया ना, वो तो मेरा लाभ ही हो गया समझो। तो 4 रुपया मेरे पास रहा। अब 4 रुपया में से हम इस शेयर को दोबारा बेच दिए, अब ये भूल जाओ। अब इस फिर से इस 4000 शेयर को दोबारा बेच दिए और इतना में बेचेंगे, ध्यान दो 10 रुपये का शेयर है, पुराना शेयर को दोबारा बेचेंगे तो क्या 10 में खरीदेगा? हम इतना में बेचे ताकि मेरे पास ये जो 8000 था ना, ये कितना बच गया? 4000 बचा। तो उसको बेचने में कितने का लॉस हुआ होगा? 8000 रुपया मेरे पास लाभ बचा हुआ था, हम इतना में बेचे ताकि मेरे पास बचा हुआ लाभ कितना हो जाए? 4। तो बेचने में कितने का लॉस हुआ होगा? 4000 का। तो 4000 का जो लॉस हुआ ये कितने शेयर को बेचने में हुआ? 2000 शेयर को बेचने का लॉस है, तो एक शेयर को बेचने का लॉस कितना? 2 रुपया। माने 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए के लॉस में बेचे, तो बेचे कितने में होंगे? 8,
है ना, आने से छूटेगा नहीं, हम रिकॉर्डिंग दे देंगे फॉर फ्यूचर का। 8 से 10 रिकॉर्डिंग है, कर लोगे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखो बुक में भी नहीं था, बट दे भी सकता है, ठीक है, कर लेना आज ही तुम लोग। ए बी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर 10 each fully called off for the non payment of call money 4 each at the time of forfeiture of share capital account is to be debited by। देखो शेयर को जब फॉरफिट करते हैं ना तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो जितना पैसा हम मांगे थे उतने से डेबिट करेंगे। देखो कितना रुपया मांगे थे, 200 शेयर पे 10 रुपया मांगे थे, पूरा ही मांग लिए थे, तो कितना से डेबिट करेंगे, 200 शेयर पे 10 करके, माने कितना 2000 रुपया। आज रिकॉर्डिंग लेकिन ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर छूट जाएगा, नहीं तो, है ना। अच्छा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी मींस कैश प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ऑल ऑल। अच्छा, इन अ कॉमन साइज पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन माने बैलेंस शीट में 100 किसको मानते हैं, टोटल एसेट्स, है ना, फिक्स को नहीं, टोटल एसेट्स को। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर, सबके लिए ना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। अच्छा, डैश इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टूल नहीं है, पीएल नहीं है, बाकी सब है। 30 नंबर, रेशियो एनालिसिस इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रू है। असर्शन कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस, ना, फॉल्स है, क्वांटिटेटिव है ना। Comparative statement considered only the monetary information in the analysis, while qualitative aspect is not considered। अच्छा, comparative में monetary information लेता है, qualitative नहीं लेता है। comparative statement considered only qualitative, इसका मतलब monetary लेता है, qualitative नहीं लेता है। तो quality कहाँ से लेता है, comparative में qualitative statement थोड़ी होता है, सब तो quantitative है। ये रेशियो का लिमिटेशन ही था, कॉमन साइज कोऑपरेटिव का लिमिटेशन ही था कि ये लोग सिर्फ क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस, तो दूसरा वाला ट्रू है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। बुक में कौन सा दिया गया, ठीक है, चलो। कॉमन साइज बैलेंस शीट इज वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज बैलेंस शीट वर्टिकल, हाँ करेक्ट है, डाउन बाय डाउन कंपैरिजन करते हैं, ट्रू है। In common size balance sheet total assets 100, both are true। एक्सप्लेनेशन का है दे रहा है, बिकॉज, हाँ बिकॉज ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, देखना। एक मिनट, कर इनकरेक्ट है, कहा करेक्ट है क्या, both assertion A and reason R is correct, not the correct explanation। ऑप्शन कौन सा दिया गया, सी है ना। टोटल एसेट्स है 5 लाख का, शेयर होल्डर का फंड है 3 लाख का, द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर फंड इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट, नॉर्मल है, 5 लाख है, इसमें ओनर का कितना है 3 लाख, तो 5 लाख में 3 लाख कितना परसेंटेज हो गया, 60% आया क्या, ओके। इन अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच आइटम ऑफ इनकम इज एक्सप्रेस 100 मानते किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका अदर इनकम जानते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना। जो भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मिलाओ। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, अच्छा अच्छा, कॉम्परेटिव में, अच्छा कॉमन साइज बैलेंस शीट में 100 किसको मानते हैं, इट रिफ्लेक्ट द चेंजेस ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट एंड आल्सो, अच्छा एब्सोल्यूट और परसेंटेज का चेंजेस किस में दिखा रहे थे, याद है, कॉम्परेटिव पे ना, कॉम्परेटिव इनकम, एक मिनट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम्ड एज 100, पहले इसका देखो, सेल को 100 किसमें मानता है, ए का, पहले हम ए का आंसर, ये 3 का ए होगा कि नहीं होगा वो कंफर्म करो, मतलब 3 का डी कह रहे हो, ए का हम नहीं बता रहे, हम 3 का ए बता रहे, 3 का ए, नहीं हम पहले 3 का, अच्छा 4 का है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, नहीं कॉम्परेटिव में 100 नहीं मानते, 100 कहाँ मानते, कॉमन साइज में मानते, चाहे वो बैलेंस शीट हो
या कॉम्परेटिव इनकम, कॉमन साइज इनकम और कॉमन साइज बैलेंस शीट में 100 मानने का काम होता है, कॉम्परेटिव में 100 नहीं मानते। तो 3 का श्योर है ए होगा, चलो 3 का ए होगा ना, हालांकि ये ऑप्शन तो मैंने ए होगा नहीं तो बी होगा, अभी देखते हैं। और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेयर एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, ए का 1 का डी जो तुम बोल रहा था, 1 का डी, मेरे पास तो या तो ए था या सी था, तो 1 का डी भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर कौन सा दिया हुआ है? यही है ना, दो ही से मिला लिया, अगर चाहो तो बाकी भी मिला लो, बाकी मिलाओगे तो कॉमन साइज बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच एसेट्स एंड लायबिलिटी विद द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी। बस 4 क्वेश्चन नहीं लोग। ऑप्शन नंबर ए बताओ, लिक्विडिटी रेशियो कौन सा कहेंगे? क्विक रेशियो, गुड। सॉल्वेंसी, डेब्ट रेशियो, एक्टिविटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, एक मिनट, प्रॉफिटेबिलिटी कहता है, चलो ठीक है, तो सी नहीं हुआ तो वही करेंगे ना, बाकी मिला लो। कौन सा ऑप्शन है? जो भी होगा वीडियो देख के मिला लेना अपना। चलो देखो, करंट रेशियो है 3:1 का, स्टॉक है 40,000 का, करंट लायबिलिटी है 75,000 का, तो करंट एसेट्स कितने का? एक मिनट, करंट रेशियो 3 और 1 का है, स्टॉक 40 है, इसको बात दो इधर, करंट लायबिलिटी कितने का है? स्टॉक का काम ही नहीं है यहाँ पे शायद। करंट रेशियो 3:1 है, तो 3x - 1x इक्वल्स टू, एक मिनट, ये तो करंट क्या दिया हुआ, लायबिलिटी दिया है ना 75, तो करंट लायबिलिटी माने इसका वैल्यू हो गया कितना? 75,000 है। हाँ, तो 3x और 1x अगर मानेंगे ना, 3x हम मान लेते किसको? करंट एसेट्स को, और 1x मान लेते करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया गया कितना? 75,000, तो x का वैल्यू 75,000, तो 3x का वैल्यू 75 गुना 3 कितना? 2,25,000, ऑप्शन नंबर बी है ना। अच्छा, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख का एंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज दैट रिस्पेक्टिवली, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होगा? 2 लाख बाई इन दोनों का एवरेज कितना? 50,000, तो 5 चौक 20, 4 टाइम्स ना, 39। इफ एवरेज स्टॉक 5 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा? 5 गुना 10, 2 टाइम्स मोर है, मैंने 10 लाख ज्यादा है, मैंने 15 लाख होगा फिर क्या? अच्छा, एवरेज है 5 लाख का। अच्छा, इसे देखो, एवरेज है 5 लाख, तो टोटल हो जाएगा, हम बता रहे एवरेज अगर 5 लाख है तो टोटल कितने का हो जाएगा? 10 लाख होगा, हाँ कि ना? तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, अच्छा इसमें रिलेशन है, कहाँ गया? क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, तो अच्छा अगर देखो ओपनिंग होगा 2 टाइम्स ना, 2x + 1x, ये 2x क्लोजिंग है, ये 1, मैंने 3x का वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख बाई 3 इंटू, हमको किसका वैल्यू चाहिए? तो गुना 2, 3 लाख इंटू 1 लाख इंटू 2/3 पॉइंट में आएगा। नहीं, मोर देन, हम ये ठीक बताए तेरे को, एक मिनट को, अगर हम मानते हैं ओपनिंग स्टॉक को x, 3x हो जाएगा। अगर ओपनिंग x हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन, यहाँ ध्यान सुनो, 2 चीज होता है, अगर बोलते क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का 2 गुना है, और दूसरा लैंग्वेज क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 2 गुना से ज्यादा है। नहीं समझा मीनिंग दोनों का? क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, माने 2x, क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग, 3x। नहीं समझा? नहीं समझा, इक्वेशन बता रहे, अगर ओपनिंग को x मानेंगे तो क्लोजिंग को मानेंगे 3x, क्योंकि 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना है मतलब 2x, 2 गुना ज्यादा है मतलब एक तो वो है ही, और 2 गुना माने टोटल 3x, इसका वैल्यू हो गया कितने का?
10 लाख निकाला था टोटल स्टॉक का वैल्यू, तो चलो 4x का वैल्यू होगा कितना 10 लाख, x का वैल्यू 10 लाख बाई 4 मैंने 4 दूना 8, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में हमको ढूंढना है कौन सा क्लोजिंग, तो 2.5 लाख का कितना गुना 3 गुना 7,50,000। कैसे निकाला था बोलो, ऐसे नहीं करेगा। देखो करेंट रेशियो 5:2 का, अगर करेंट लायबिलिटी है 4 लाख स्टॉक दैट, तो क्विक रेशियो कितने का होगा। अच्छा करेंट लायबिलिटी है ना, पहले करेंट एसेट्स ढूंढो। करेंट लायबिलिटी अगर 4 लाख है मतलब 2x का वैल्यू कितना हो गया, ये समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, 2x का वैल्यू 4 लाख, तो x का वैल्यू कितना 2 लाख, तो करेंट एसेट्स का 5 लाख सॉरी 5 गुना 2 लाख, करेंट एसेट से कितने का 10 लाख है ना। अच्छा स्टॉक इन ट्रेड है 4 लाख, तो क्विक एसेट्स कितने का होगा 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू कितना 6 लाख, और लायबिलिटी कितने का है 8 लाख 4 लाख, 6 लाख अपॉन 4 लाख 6/4 मतलब शॉर्ट में करो ना 6/4 3/2